बाल रामायण श्री राम कथा में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। यहाँ भगवान प्रभु श्री राम और रावण का घोर युद्ध चल रहा है। रावण मूर्छित होकर के अपने घर में है। महारानी मंदोदरी इसको समझा रही है। सुनिए कथा प्रसंग में सारा हाल। नित्य अभ्यास सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। शांति होगी, परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। दूर हो जाएगी स्वार्थ की भावना, छल कलह क्लेश अधिकार लिप्सा स्वतः। लक्ष्य की ओर सबके बढ़ेंगे कदम, आत्मा में महाजोश छा जाएगा। शांति होगी, परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। रावण मूर्छित पड़ा हुआ है अपने घर में। महारानी मंदोदरी समझा रही हैं। फूट फूट रोने लगे अब अबला के नैन, पति चरणों में टेक सिर बोली ऐसे बहन। प्राणेश इस समय घर में हैं, पट्टियां बंधी हैं घावों पर, जड़ से आहत मूर्छित आए सेवक मंडल के हाथों पर। बोला मूर्खों ने बुरा किया, मूर्छित था तो जग जाता मैं, मरता तो उनसे ही मरता, क्या उन्हें मार कर आता मैं। सह सकी नहीं भामिनी बोली, स्वामी ये आन छोड़िए अब, प्राणों पर आए प्राणेश्वर, अपना अभिमान तोड़िए अब। बालक तुम कहते जिन्हें हैं वे अति बलवान, सेवक हैं जिनके प्रबल अंगदादि हनुमान। उनसे लड़कर है प्राणनाथ, ये कभी नहीं तुम पाओगे। कहता है मेरा दक्षिणांग, तुम विधवा मुझे बनाओगे। जिस दिन से सीता आई है, छा गया सीता निश्चर गण में। जानकी जानकी ले भागे, ये नहीं सोचते तुम रण में। लड़कर जो तुम्हें करे मूर्छित, सामर्थ्य नहीं यह नर की है। उन तपस्वियों के चोलों में अवतीर्ण शक्ति ईश्वर की है। अतएव मांगती हूँ हे पति, पत आज मांग की रखो तुम, उसको जिसके हो नाथ तुम्हें, मत अनाथनी होने दो तुम। नारी की यह बात सुन, तड़प उठा 10 शीश, जय हो सीता राम की विनती करे गिरीश। बोला चल हट कायर नारी, मैं नहीं समर से डरता हूँ, फिर पीछे कभी न मुड़ता हूँ, जब आगे को पग धरता हूँ। क्यों उनके गुण तू गाती है, क्या मैं उनसे डर जाऊंगा। बस प्रातः काल ही निर्णय है, मारूंगा या मर जाऊंगा। यदि वे ईश्वर अवतारी हैं, तो सफल अभी अनबन होगी। रणभूमि सेज होगी मेरी, और मोक्ष महादुल्हन होगी। तो ईश्वर उनको मान रही, क्यों बातें करती है हल्की। मेरी खातिर वो खुद आए, ये महिमा है मेरे बल की।
अंधकार में दीप सा बुझ जल उठा तुरंत, अहंकार की वायु से फिर बुझ गया तुरंत। साथियों, विस्तार पूर्वक तो हम बाद में बताएंगे, छोटा सा रहस्य समझ लो। यहाँ पर रावण ने महारानी मंदोदरी को बता दिया है जो रावण का उद्देश्य था। भगवान प्रभु श्री राम के लिए रावण ने यही महान उपकार किए थे। उसने सारे निश्चरों को ढूंढ ढूंढ करके लाया और सबको प्रभु श्री राम के हाथों मरवाया। सब राक्षसों का भी कल्याण किया और भगवान प्रभु श्री राम की भी प्रतिज्ञा पूरी करा दी थी। अब सुनिए कथा प्रसंग, ये प्रसंग हम बाद में बताएंगे। बोला मेरे इन चरणों पर सारा सुर मंडल पड़ता है, बंदी होकर मेरे घर में यम और काल तक सड़ता है। तू मुझे जानती है इतना, मैं केवल लंकाधीशर हूँ, पौले तुझे ये ज्ञान नहीं, मैं ही दुनिया का ईश्वर हूँ। मूर्ख और विद्वान की कब पटती है बात, इसी भांति मेरे यहाँ नहीं कटेगी रात। यह कहकर रावण उठा त्याग नारी का ध्यान, अगले दिन के युद्ध का किया समस्त विधान। था जैसा दृश्य युद्ध का कल, फिर आज वही दर्शाया है। श्री राम और रावण कारण पूरा किसने कह पाया है। वही दल बल वही हलचल, वही चाल तीरों की थी। दिन की नाई श्याम श्वेत, ये दशा सुभट वीरों की थी। ओरण मंडल नभ मंडल था, नक्षत्रों सा निश्चर दल था। जिस रथ पर राम भानु प्रगटे, और रथ मानो उदया चलता। रवि के प्रकाश से अंधकारी क्रमशः ज्यों हटता जाता था, त्यों राम बाण से दिन प्रतिदिन निश्चर दल कटता जाता था। विधवाओं के स्वर लंका में आकाश हिलाए देते थे, पीटने निपुती माओं के पत्थर पिघलाए देते थे। सारांश लड़ाई कई दिनों घमसान और अत्यंत हुई। कितने भाई के लाल मरे, गिनती न अंत पर्यंत हुई। एक दिवस अति कुपित हो उठे कौशलाधीश, काट दिए 10 शीश के क्षण भर में 10 शीश। पर उसी समय सबने देखा, नूतन सिर प्रकट हुए उसके। सिर थे या जादू के पुतले, कटकर फिर प्रकट हुए उसके। घंटों तक ऐसा दृश्य रहा, सुर बानर सब घबराते हैं। रघुनाथ काटते जाते हैं, सिर नए निकलते आते हैं। थके काटते काटते कटा न कोई शीश, देख विभीषण को हंसे तभी कौशलाधीश। भाव राम के हृदय का गया भक्त पहचान, झिझका बतलाते हुए कर भाई का ध्यान। सचमुच उस क्षण उस भाई का प्रेम उभर आया। मानो सूखे सर के भीतर आप ही आप जल भर आया।
सोचा खोलूंगा भेद नहीं, इसमें ही आज भलाई है। कैसा ही भला बुरा है, पर आखिर तो मेरा भाई है। इधर विभीषण के जगा जब भाई का प्यार, उधर दशानन के उठा मन में एक विचार। मेरे भेदों का जानकार केवल इस जगह विभीषण है, इसलिए मृत्यु का भी मेरी हो सकता ये ही कारण है। पहले इसको ही मारूं तो जीवन निर्भय हो जाएगा, फिर तपसी हैं किस गिनती में ब्रह्मा तक मार न पाएगा। छुड़ा भाई की तरफ शक्तिबाण तत्काल, तभी बीच में आ गए कौशल्या के लाल। ठिठक गया वो बाण जब देखे कृपा निधान, छूकर चरणों को गया सीधा ब्रह्म स्थान। तो साथियों, यहाँ पर भगवान प्रभु श्री राम और रावण का घोर युद्ध चल रहा है। विभीषण को मारने के लिए रावण ने शक्तिबाण का प्रयोग किया है। आज हम प्रसंग को यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। आगे का भाग कल सुनाया जाएगा। सुनते रहिए परम कल्याणकारी भगवान प्रभु श्री राम की कथा। धन्यवाद।